हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस यूनिट 4 का डिस्कशन हमारा चल रहा था जिसमें हमने अप टू गाइस हार्मोन्स रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जिसमें पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी के बारे में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम गाइस जो है ना इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो है ना इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ग्लूकागॉन सारा कुछ पढ़ना है हमें। आज बस एक शॉर्ट वीडियो दैट इज ऑन इंसुलिन। ये इंसुलिन होते क्या है, ठीक है, इनके क्लासिफिकेशंस है क्या, किन चीज़ों में हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंसुलिन के यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, किधर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंसुलिन, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ले दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं। तो गाइस उससे पहले हम देखते हैं डायबिटीज मिलिटस होते क्या है। देखिए डायबिटीज मिलिटस ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, और ग्लूकोसूरिया, देन हाइपरलिपिडीमिया, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, कीटोनीमिया, देन कीटोन्यूरिया। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है गाइज। यहाँ जो है ना मतलब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब अगर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो गया, ग्लूकोसूरिया मतलब वही ग्लूकोज यूरिन के अंदर अगर ज़्यादा हो गया, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड का लेवल अगर ज़्यादा हो गया, कीटोन्यूरिया कीटोन्स अगर ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, यूरिन जब टेस्ट कराते हैं ना अगर उसके अंदर कीटो कीटो कीटोन बॉडीज जो हम कहते हैं ना अगर वो ज़्यादा हो गए दैट लीड्स टू कीटोन्यूरिया। मेन डायबिटीज मेलिटस के अंदर दो क्लास मेन क्लासेस है गाइस। वन इज अ टाइप 1, अनदर वन इज टाइप 2। टाइप 1 में हमें जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं गाइस। ये जो है ना ये एक ऑटो इम्यून है के ऑटो इम्यून। यहाँ होता क्या है, इस पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन, पैनक्रियाटिक सेल्स ये जो है ना ये सेल्स है पैनक्रियास के अंदर पाए जाते हैं। दो तरीके के सेल्स रहते हैं, वन इज बीटा और एक अल्फा। बीटा सेल जो है ना अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो उस ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इंसुलिन गाइज लो और वेरी लो, मतलब सीक्रेट होता है इसके अंदर। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन लो या वेरी लो। जेनेटिक प्री डिपोजिशन भी मतलब कम ही रहता है। मोर प्रोन टू कीटो एसिडोसिस, कीटोनूरिया कंडीशन में जो ना ये टाइप 1 कॉमन है। देन टाइप 2 जिसे मैच्योरिटी ऑनसेट कहते हैं गाइस, यहाँ जो है ना इंसुलिन लेवल कम भी रहता है, नॉर्मल भी रहता है, हाई भी रहता है, ठीक है। यहाँ जो है ना जेनेटिक प्री डिपोजिशन बहुत ज्यादा रहता है, मतलब जेनेटिक से ये आने के चांसेस बहुत है। इधर टाइप 2 जो है ना जेनेटिक से आने वाले। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे दादाजी को शुगर था, अभी वो जो है ना जेनेटिक से मुझे आ सकता है या मेरे बच्चों को आ सकता है, इस तरीके से मोर कॉमन है, मतलब ग्रेटर देन 90%। तो क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज, देखिए डायबिटीज सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज प्लस रैंडम ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 200 mg/dl। अगर रैंडम ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हम कराएंगे, वो टेस्ट कराएंगे, अगर उस टेस्ट में ग्रेटर देन 200 mg/dl आया दैट लीड्स टू द क्या होगा, दैट लीड्स टू, अगर वो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज मतलब ऐसा ही अब आप चले गए, ठीक है, मतलब खाना पीना खा के मतलब ऐसे चले गए, आपको मतलब चक्कर आना, सिर घूमने लगना उस तरीके से लगा, तो आप जाके शुगर टेस्ट दे दिया, मतलब ग्रेटर देन 200, 220, 230 आ गया आपका शुगर लेवल, तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 mg/dl। मतलब ये फास्टिंग मतलब 8 घंटों तक आप फास्ट कर रहे हो फॉर 8 आवर्स मिनिमम। अगर आप 8 घंटों तक फास्टिंग कर रहे हो, ओके, उस फास्टिंग में अगर आप जाके ग्लूकोज दें मतलब आपका ब्लड देंगे, उस ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा 126 mg/dl से ज़्यादा या 120 का आया तो आपको जो है ना ग्लूकोज मतलब डायबिटिक मेलिटस है। 2 hour plasma glucose greater than 200 mg/dl during an oral ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अभी ये क्या है गाइस, ये एक 75 ग्राम, हम क्या करते हैं इसमें 75 ग्राम का ग्लूकोज जो है ना डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर और वो पेशेंट को दे देते हैं, पेशेंट को दे देते हैं मतलब कंज्यूम करने के लिए। अगर वो पेशेंट आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद जो है ना अगर ग्रेटर देन 200 mg आ गया तो दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटिक मेलिटस। HbA1c जो कि एक न्यूली डिस्कवर्ड है और ये मोस्ट एडवांटेजेबल है, हर बार इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। HbA1c अगर ज़्यादा रहा
6.5% से 6.5% से अगर ज़्यादा रहा या इक्वल रहा, दैट लीड्स टू डायबिटिक मेलिटस। देन गाइज हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। ठीक है, हेल्दी ह्यूमंस blood glucose are tightly maintained despite wide fluctuations in glucose consumption, utilization and production. Maintenance of the glucose homeostasis, मतलब हेल्दी ह्यूमन के अंदर ये सभी मेंटेन रहता है गाइस। जनरली जो है ना उसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। अगर कितना भी ग्लूकोज बॉडी के अंदर रहा, अगर ज्यादा हो गया ग्लूकोज, तभी भी जो है ना हमारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ द मसल्स क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं बॉडी के अंदर। सभी इंसुलिन का ही किया जा रहा है। लार्जली इम्पेयर्ड इन डायबिटिक पेशेंट। हाँ, मगर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये ग्लूकोज टॉलरेंस बिल्कुल इनके हाथ में नहीं रहता, ये टॉलरेट ही नहीं कर पाते ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ज्यादा होते ही चले जाएगा। ओके, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, ये भी एक फिजियोलॉजिकल ग्लूकोज होम्योस्टेटिस है। देखिए, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो ग्लूकोगॉन सिक्रेट होगा, सेम बीटा सेल से, सॉरी सेम पैनक्रियाटिक सेल से। और ब्रेन हाइपोथैलेमस सेंटर्स भी एक्टिवेट होते हैं अगर ग्लूकोज के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आ गए तो। और प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज, मेटाबॉलिक बैलेंस, ये भी सारा कुछ जो है ना बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट इंसुलिन एक्शंस। इंसुलिन की एक्शंस क्या है बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये इंसुलिन आपको पता है बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट से सीक्रेट होते हैं। किधर से? बीटा सेल्स। और कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कमर्शियली अभी आपको मार्केट में सारा कुछ दिख रहे हैं। मार्केट में इंसुलिन प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं, वो इंसुलिन कैटल से अगर हम लेंगे तो उसे बोवाइन इंसुलिन कहेंगे, अगर पिग से लेंगे तो पोर्काइन इंसुलिन कहेंगे, जो पोर्क से लिया जाता है। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इनसे अगर हम इंसुलिन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम ह्यूमन इंसुलिन कहा जाएगा। अभी ये एक इंसुलिन का एक एक्शन है, बहुत ही साधारण तरीके से एक एक्शन है। देखिएगा, ये क्या हमारा है, ये इंसुलिन है। अगर ये इंसुलिन गाइस, इंसुलिन ठीक है क्या करेगा, ग्लूकोज को अपटेक करेगा। मतलब ग्लूकोज जो है ना, अगर ज्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर रहा तभी तो हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाएगा ना। हाँ, अब उस ग्लूकोज को मसल्स के अंदर स्टोर करेगा, ग्लूकोज अपटेक करेगा, देन ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लाइकोजन सिंथेसाइज में, देन प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, यही ग्लूकोज, यही इंसुलिन। ठीक है, अगर इंसुलिन लिवर के ऊपर क्या काम करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को जो है ना बंद कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर कम हो गया तो न्यू ग्लूकोज सेल्स नहीं फॉर्म होंगे। ग्लाइकोजन सिंथेसाइज को इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज को नहीं, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज को। ठीक है, देन लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा। देन एडिपोज टिश्यूज के ऊपर इंसुलिन का क्या एक्शन है, ये ग्लूकोज को वापस लेंगे एडिपोज टिश्यूज के अंदर और लाइपोजेनेसिस करवाएंगे और लाइपोलाइसिस भी करवाएंगे। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, इंसुलिन का रेगुलेशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको बताता हूँ मैं जूम करके। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझना है। देखिए, अगर हमारा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया बॉडी के अंदर, अगर ज्यादा ग्लूकोज लेवल हो गया आफ्टर ईटिंग, तब नेचुरली क्या होगा, पैनक्रियास जो है ना इंसुलिन को सिक्रेट करेंगे। वो इंसुलिन लिवर के ऊपर ऐड करके मतलब ग्लूकोज को स्टोर करेगा एज ग्लाइकोजन, जो एक इनएक्टिव फॉर्म है। और मसल जो है ना वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे। और एडिपोज टिश्यू वो भी जो है ना मतलब यूजेस ग्लूकोज टू फॉर्म द फैट। जो ग्लूकोज रहता है बॉडी के अंदर, उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेंगे, फैट को यूटिलाइज कर लेंगे। ये हमारा है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर चलने वाला प्रोसेस। अगर ज्यादा हो गया तो इस तरीके से होम्योस्टेटिस होगा। हाँ, अगर ये देखिए, ये है हमारा लो ब्लड ग्लूकोज। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो तब क्या किया जाएगा गाइस, ये जो है ना पैनक्रियाटिक सीक्रेट्स ग्लूकोगॉन। पैनक्रियास जो है ना ग्लूकोगॉन को सीक्रेट करेंगे। ये ग्लूकोगॉन मतलब एडिपोज टिश्यूज को ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब इनके अंदर जो फैट्स रहते हैं ना उन्हें ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को बाहर निकालेंगे। अगर लिवर क्या करता है, लिवर ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। वही ग्लूकोज जो है ना हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है। समझ रहे हो ना। अगर ग्लूकोज कम भी हो गया तब भी हमारी बॉडी होम्योस्टेटिस मेंटेन करती है, अगर ज्यादा हो गया तब भी हमारी बॉडी होम्योस्टेटिस मेंटेन करती है। अगर इनके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस हो गया तो दैट कंडीशंस लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। समझ रहे हो ना। अगर कम हो गया तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, वो हम इधर नहीं बात करें, सिर्फ आज हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात करेंगे, मतलब इंसुलिन किस लिए दिया जाता है। एक और बात देखिए, ये फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है हमारे इंसुलिन के। ठीक है, इंसुलिन जैसे कि आपको पता है एक प्रोटीन है, वो क्या है, एक प्रोटीन पेप्टाइड है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं जीआईटी के अंदर। और इंसुलिन जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं,
मेटाबोलाइज इनका जो है ना लिवर के अंदर होता है, स्मॉलर एक्सटेंस किडनीज और मसल्स में भी होता है। 50% जो है ना इंसुलिन से एंटरिंग इनटू द पोर्टल वेन फ्रॉम पैंक्रियास इज इनएक्टिवेटेड बाय द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। लिवर जो है ना वो एक्सपोज टू मच हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन, दैट इज 4 to 8 फोल्ड से लिवर एक्सपोज करता है टू मच हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन को। डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन आफ्टर रिसेप्टर मीडिएटेड इंटरनलाइजेशन इन मोस्ट टारगेट सेल्स, मतलब डिग्रेडेशन होना इंसुलिन का काम दिखा के डिग्रेड होना ही है ना। हाफ लाइफ इसका 5 से 9 मिनट तक का हाफ लाइफ होता है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है इंसुलिन का, काम दिखाएंगे और खत्म। नेक्स्ट ओल्डर प्रिपरेशन, देखिए इंसुलिन के प्रिपरेशन की अगर बात करें तो गाइस सबसे पहले हम इंसुलिन देते थे किस तरीके से, बीफ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, पॉर्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ओके, 1% प्रोटीन कंटेंट, प्रो इंसुलिन अदर पॉलीपेप्टाइड्स पैनक्रियाटिक प्रोटीन्स, हाईली एलर्जिक एंटीजेनिक जिसे हम कहते हैं, टोटली रिप्लेस बाय द ह्यूमन इंसुलिन, मतलब ये ओल्डर प्रिपरेशन ये डेंजरस था। न्यूअर जो जिसे हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, जो आज के डेट में इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जो है ना ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है गाइस, और ये लेस एंटीजेनिक है और लेस एलर्जिक रिएक्शंस भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना मतलब जेनेटिक प्रॉपर्टीज में, जेनेटिक कोड्स में, क्रोमोसोम्स के अंदर किसी भी प्रकार का अल्टरनेशन नहीं करते और एलर्जिक रिएक्शंस भी इनकी कम रहती है। हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन सिंगल पिक पोर्काइन रेगुलर गाइस, इसके एक्ट्रापिड कहते हैं, मतलब ये एकदम प्यूरिफाइड रहते हैं। पोर्काइन लेंटी जिसे हम लेंटार्ड जेन्युलिन कहते हैं, और पोर्काइन रेगुलर जिसे हम मतलब रेगुलर 30% प्लस आइसोपेन 70%, इसे हम 100 IU भी कहते हैं गाइस। ये सिंगल पिक मतलब हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन जो 1970s के अंदर डेवलप हुए थे। मोनो कंपोनेंट एमसी इंसुलिन जिसे हम कहते हैं, ये भी एक मतलब ओल्डर टाइप ही है। नेक्स्ट रेगुलर या सॉल्युबल इंसुलिन, सबसे पहले क्या है हमारा रेगुलर या सॉल्युबल इंसुलिन, जो सब क्यूटेनियस रूट या आईवी इंट्रावेनस रूट के अंदर दिया जाता है। देखिए बफर्ड न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन ऑफ अनमॉडिफाइड इंसुलिन स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक, इसके साथ हम जिंक को ऐड कर देते हैं कि इंसुलिन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट फॉर्म हेक्सामर्स अराउंड जिंक। ये जिंक है, ठीक है, जिंक के अराउंड जो है ना हेक्सामर्स फॉर्म होंगे, वो हेक्सामर्स ही जो है ना रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेंगे। आफ्टर एससी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंसुलिन मोनोमर जो है ना रिलीज करेंगे ग्रेजुअली बाय डाइल्यूशन। अब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटली स्लो, धीरे से ये इंसुलिन मोनोमर्स क्या करेंगे, अपना इंसुलिन कंटेंट छोड़ते रहेंगे ब्लड के अंदर, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 से 30 मिनट तक का है। पीक एक्शन 2 से 3 घंटों के बाद ये पीक एक्शन दिखाता है। ड्यूरेशन 6 to 8 आवर्स तक का ड्यूरेशन। ऑलवेज गिवन हाफ टू 1 आवर बिफोर मील टू अवॉइड मिसमैच बिटवीन द नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलिन। इस रेगुलर इंसुलिन को या सॉल्युबल इंसुलिन को हाफ एन आवर या 1 घंटे पहले देना चाहिए हमें, खाने से पहले। और ये जो है ना नॉट सुटेबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंसुलिन लेवल्स थ्रू आउट द डे, पूरे दिन का इंसुलिन लेवल मेंटेन करने के लिए नहीं देते। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन ज्यादा है तब ये दे नहीं सकते। आईवी इंजेक्शन ऑनसेट इसका फास्टर है, इंसुलिन हेक्सामर डिसोसिएट फास्टर अगर आईवी में देंगे तो। एक्चुअली इसको एससी ही दिया जाता है सबक्यूटेनियस। देन लेंटे इंसुलिन, ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है जो सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है। ये एक इनसॉल्युबल इंसुलिन है गाइस, जिसका एक्शन वेरी लॉन्गर एक्शन है। इसके अंदर 2 टाइप्स के रहते हैं गाइस, वन इज अल्ट्रा लेंटे और सेमी लेंटे। अल्ट्रा लेंटे लार्ज पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन और लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं। सेमी लेंटे जो स्मॉलर पार्टिकल्स अमरफस रहते हैं और शॉर्ट एक्टिंग रहते हैं। ठीक है, ऑनसेट 1 to 2 आवर्स, पीक इफेक्ट 4 to 10 आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस 20 to 24 आवर्स। आइसोफेन इंसुलिन जिसे हम एनपीएच इंसुलिन भी कहते हैं, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन। ओके, ये इनसॉल्युबल इंसुलिन है, इनका एक्शन भी बहुत ही लॉन्गर एक्शन रहता है गाइस। और प्रोटामाइन जो है ना ये एडेड है इन क्वांटिटी जस्ट सफिशिएंट टू कॉम्प्लेक्स ऑल इनसॉल्युबल इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, नाइदर ऑफ टू प्रेजेंट इन फ्री फ्रॉम, मतलब ये एनपीएच जो है ना ये एक वेरी गुड एक्टिंग है। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन डिसोसिएट स्लोली, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पीक एक्शन इसका 4 से 6 घंटे तक रहता है गाइस। और जो है ना ये रेगुलर इंसुलिन के साथ कंबाइन भी किया जाता है, इट 17:30, 50:50 इस तरीके से। ओके, अगर 70 आप नॉर्मल लेंगे मतलब इसको जो है ना कंबाइन किया जाता है, मतलब रेगुलर इंसुलिन अगर आप 30 लेंगे
तो आपको आइसोपेन जो है ना 70 लेना है। उसी तरीके से 50/50 अगर आइसोपेन लेंगे तो 50 आपको रेगुलर इंसुलिन लेना है। और इसको सबक्यूटेनियस रूट जो है ना ट्वाइस देना है डेली, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन प्रिपरेशन किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए 1980s के अंदर प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ई कोली से द प्रो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल एंड इन ईस्ट प्रिकर्सर ईस्ट रिकॉम्बिनेंट जिसे हम कहते हैं, और बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द पोर्काइन इंसुलिन सम अमीनो एसिड सीक्वेंस एज ह्यूमन इंसुलिन। ये और कॉस्टलियर है गाइस एंड मोर वाटर सॉल्युबल देन पोर्साइन एंड बोवाइन इंसुलिन। मतलब कैटल और पिग से अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा वाटर सॉल्युबल है। स्लाइटली अर्लियर ऑनसेट ऑफ एक्शन आफ्टर एससी इंजेक्शन, मॉडिफाइड पीक एंड स्लाइटली शॉर्टर ड्यूरेशन। ओके, और ये एनालॉग जो है ना प्रोड्यूस मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इनका फार्माकोकाइनेटिक तो चेंज हो सकता है, मतलब इनका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ओके, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन चेंज हो सकता है, मतलब फार्माकोडायनामिक इफेक्ट सेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है, सेम है, साइट ऑफ एक्शन इनका सेम है, और ये मोर स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी भी इनका अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम इंसुलिन एनालॉग के देखेंगे, मतलब वो है हमारा ह्यूमन इंसुलिन जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। एग्जाम्पल्स लिस्प्रो, अस्पार्ट, ग्लूलाइसिन। ये बेटर कंट्रोल है ऑफ मील टाइम ग्लाइसीमिया। मील टाइम ग्लाइसिया मतलब गाइस खाने के बाद फौरन ही 1 आवर 2 आवर्स के बाद क्या होगा, ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ जाएगा, ये एकदम कंट्रोल रखता है। और लेस पोस्ट प्राइंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। अभी पोस्ट प्राइंडियल हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है गाइस, यहाँ जो पोस्ट प्राइंडियल हाइपोग्लाइसीमिया में जब आप लिस्प्रो या अस्पार्ट या ग्लूलाइसिन को देते हो ना, तभी क्या होगा, एकदम आपका ग्लूकोज लेवल कम पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। हाँ, उस पोस्ट प्राइंडियल हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन इधर लेस है, मतलब आप अगर इंसुलिन देंगे तभी भी जो है ना आपका इंसुलिन मतलब ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, एकदम नीचे नहीं गिरेगा। लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जाइन इंसुलिन डिटरमिन, ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है जो मतलब लोअर्स फास्टिंग एंड इंटर डाइजेस्टिव ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग मतलब खाने से पहले का भी अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहा उसको भी मेंटेन करते हैं, खाने के बाद अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहा उसको भी मेंटेन कर देते हैं। हेल्पिंग इन मेंटेनिंग इंसुलिन बेसल लेवल्स थ्रू आउट द डे, मतलब 48 आवर्स तक इनका एक एक्शन रहता है, पूरे दिन तक ये काम करते हैं गाइस। और ये लेस नॉक्चुरनल हाइपोग्लाइसीमिया। चंद पेशेंट्स में होता क्या है, नाइट में ड्यूरिंग स्लीप हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाता है, मतलब ग्लूकोज लेवल सडनली फॉल हो जाता है। यहाँ लॉन्ग एक्टिंग के अंदर नॉक्चुरनल हाइपोग्लाइसीमिया कम है। ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट गाइस ये देखिए इंसुलिन प्रिपरेशंस की अगर बात करें तो रैपिड एक्टिंग, एग्जांपल्स लिस्प्रो, अस्पार्ट है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका लेस देन 15 मिनट्स में एक्शन दिखा देता है गाइस। पीक इफेक्ट 1 या 2 घंटे के बाद 3 से 5 घंटे तक ये काम करता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग आप एग्जांपल्स देख ले, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन है, ये आइसोपेन है, जो 1 to 2 आवर्स तक इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, 4 to 10 आवर्स पीक इफेक्ट दिखाता है, और 20 to 24 आवर्स तक का इसका इफेक्टिव ड्यूरेशन है। लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्गाइन और डिटेमिन, इसका 2 से 4 घंटों तक का ऑनसेट ऑफ एक्शन, देन 1 to 4 आवर्स डिटेमिविर का पीक इफेक्ट तो नहीं है, 24 आवर्स तक ये काम करते हैं, अप टू 48 तक भी जाएंगे। समझ रहे हो ना। यस, ये इंसुलिन एनालॉग्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस द मैकेनिज्म ऑफ सस्टेन रिलीज ग्लार्जाइन। देखिए ग्लार्जाइन ये क्या है हमारा, ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है। क्या है, इंसुलिन एनालॉग है जो एक ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाया गया है। ठीक है, आफ्टर इंजेक्टिंग द ग्लार्जाइन, ठीक है, पीएच 7.4 इधर का, ये माइक्रो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, देन अंदर जाएंगे, हेक्सामर्स फॉर्म करेंगे। दिस हेक्सामर स्लो रिलीज ऑफ लैंटस डाइमर्स के अंदर, डाइमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट होंगे। मोनोमर जो है ना ये कैपिलरी मेम्ब्रेन को चीर फाड़ के अंदर जाएंगे, मतलब ब्लड वेजल्स के अंदर जाके इंसुलिन को रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर, जो कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दे। समझ रहे हो ना। यस, देन गाइज हम देखते हैं इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम। देखिए सबक्यूटेनियस रूट या आईवी इंजेक्शन में दे सकते हैं, प्री फिल्ड इंसुलिन सिरिंजेस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मतलब ऑलरेडी वो प्री फिल्ड रहते हैं, जस्ट हम इंजेक्ट करना है। अभी इंसुलिन इंजेक्शन साइट आउटर आर्म, ये देखिए इस आर्म पर हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इसको हम आउटर आर्म कहते हैं। अब्डोमेन, इस पर भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इधर इधर के पार्ट में। हिप एरिया देखिए इस पर भी हम जो है ना मतलब इंजेक्ट कर सकते हैं, और थिग में भी हम जो है ना इंजेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूअर डोजेस, मतलब न्यू डिवाइसेस आ चुके हैं मार्केट के अंदर इंसुलिन प्रिपरेशंस के, पेन डिवाइसेस, इंसुलिन पंप्स या इम्पेलेटेबल पंप जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस विथ प्रीक्यूटेनियस रिजर्वर, ये सभी जो है ना ये एक न्यूली डिस्कवर्ड डिवाइसेस है जो इंसुलिन प्री स्टोर है, मतलब सबसे पहले ही इनके अंदर इंसुलिन रहता है, बस आपको प्रेस कर देना है। ये सब देखिए इस तरीके से सभी। अब ये देखिए बहुत ही साधारण से, मतलब ये चीर फाड़ के जो है ना ये कट कर देगा, कट करके अंदर जाके इंसुलिन को सिक्रेट करेगा, धीरे धीरे ये जो है ना ब्लड के अंदर रिलीज होगा। यूजर्स ये टाइप 1 डायबिटिक मिलिटस के अंदर दिया जाता है ऑल पेशेंट्स के अंदर। टाइप 2 डायबिटिक मिलिशंस के अंदर स्पेशलिटी है, इनके अंदर सेंसिटिव केस है, अगर नॉट कंट्रोल बाय डाइट एंड एक्सरसाइज तभी इन्हें दिया जाता है। फेलियर और टॉलरेंस इनटॉलरेंस टू ओरल ड्रग्स, अगर टाइप 2 डायबिटिक मिलिटस ओरल ड्रग्स के नहीं ठीक होंगे तभी इसको दिया जाएगा। देन ये शॉर्ट टर्म यूज ट्रोमा में दिया जाता है, सर्जरी में, प्रेगनेंसी में, लेबर के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस इनके इन्फेक्शंस होते हैं, गैंग्रीन हो सकते हैं। देन कीटोएसिडोसिस भी होते हैं, कोमा, अंडरवेट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी दिया जाता है, मतलब अगर ज़्यादा कीटोन बॉडी सीक्रेट हो रहे हैं यूरिन के अंदर अगर पाए जा रहे हैं उन्हें भी ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स, हाइपोग्लाइसीमिया एक मेजर साइड इफेक्ट है, लोकल रिएक्शन, स्वेलिंग, देन पेन एंड द इंजेक्शन साइट, लाइपो लाइपो लाइपोडिस्ट्रोफी, लाइपोडिस्ट्रोफी मतलब यहाँ फैट टिश्यूज का लॉस हो जाना, ये भी एक कॉमन सा एक साइड इफेक्ट है इसका। देन एलर्जी, एडिमा, स्वेलिंग आ जाना, ओबेसिटी हो जाना, पाँव के अंदर सूजन आ जाना, ये सभी। अब प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो गाइस इंसुलिन टाइलर टू रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब टाइप 1 डायबिटिक मिलिटस आप अगर डोज की बात करें तो इसके अंदर 0.4 टू 0.8 यू पर केजी पर डे दे सकते हो यूनिट्स, और इन टाइप 2 डायबिटिक मिलिटस 0.2 टू 1.6 यूनिट पर केजी पर डे आप दे सकते हो, ठीक है। एंड आपको हेल्दी भी रहना, मतलब एक्सरसाइज भी करना है और डाइट भी मेंटेन रखना है। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं हम हमारा लास्ट, ये तो हो गया हमारा सारा कुछ इंसुलिन के बारे में। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक होते क्या है, इनके बारे में आपको सारा कुछ जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। गाइज नोट्स जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, जल्द मैं नोट्स को भी अपलोड कर दूंगा, उससे पहले आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही बेहतर है आपको। थैंक यू।